वेलकम बैक लवलीज। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइम द सीरीज़ एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ब्यू रूम में एंटर करते हुए कहता है, पाक ये क्या है। पाक पीछे से आकर ब्यू को बैक हग करता है। ब्यू कहता है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। पाक कहता है, मैं तुम्हारे क्लोज रहना चाहता हूँ। ब्यू कहता है, ये क्या कह रहे हो। पाक कहता है, क्यों, क्या मैं चेंज हो गया हूँ। ब्यू कहता है, नॉर्मल की तरह बिहेव करो। पाक कहता है, कैसे करूं, हम अब साथ हैं, बॉयफ्रेंड्स की तरह। वो जाकर बैठ जाते हैं। पाक कहता है, तुम्हें उस रात के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ब्यू कहता है, ठीक है। पाक कहता है, पर किसी को मत बताना और मैं कुछ भी करूँगा जो तुम मुझे कहोगे। ब्यू नाराज सा चेहरा बनाकर बैठ जाता है। पाक उसे मनाने की कोशिश करता है। ब्यू कहता है, बस करो। तो पाक नाराज़ हो जाता है। तो पाक को मनाने के लिए ब्यू उसे किस करने लगता है। आगे हम देखते हैं परनवी पार्सल को चेक करती है और प्याग को फ़ोन लगाकर कहती है, तुमने ये मुझे क्या भेजा है। प्याग कहती है, ईयरफोन्स जो आप ढूंढ रही थी। परनवी कहती है, इसका मैं क्या करूं, मैं फ्लैश ड्राइव ढूंढ रही हूं। तुमने वो नहीं ढूंढी तो तुम्हारा बार मुसीबत में पड़ जाएगा। प्याग कहती है, मैं अभी स्टाफ को सर्च करने के लिए कहती हूँ। फ़ोन रखकर परनवी थाइनॉट से बात करती है उसकी स्टडी के बारे में। कॉन्गटॉप पेंट कर रहा था तो उसका दोस्त लिटिल आकर उसे बुलाता है। तभी परनवी जूस लेकर आती है और कॉन्गटॉप से पूछती है, तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। तो वह कहता है, कुछ नहीं। परनवी वापस जाती है। लिटिल कॉन्गटॉप के पास आकर कहता है, क्या खेलने चले। वो साथ में जाकर बैठ जाते हैं। लिटिल कहता है, तुम्हें ड्राइंग करना क्यों पसंद है। कॉन्गटॉप कहता है, मुझे ड्राइंग पसंद है जब लाइंस को मिलाकर हमें एक पिक्चर बना लेते हैं। लिटिल कहता है, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। पेंटर बनना चाहते हो। कॉन्गटॉप कहता है, हाँ, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तुम क्या बनना चाहते हो। लिटिल कहता है, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। आगे हम क्रिस को प्याग से फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं। क्रिस कहता है, मुझे वो मिल गया है जो कस्टमर ढूंढ रहे थे। प्याग कहती है, जब तुम यहाँ आओ साथ में लेते आना या फिर रास्ते में परनवी को रिटर्न कर देना। क्रिस फोम को कहता है, आज मुझे कहीं और जाना है तो तुम काम पर अकेले चले जाना। फोम कहता है, मैंने तुम्हें कहा था अगर तुमने ब्लैक बॉस के साथ काम करना बंद नहीं किया तो तुम मर जाओगे। उसके साथ काम करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। क्रिस कहता है, तुम ब्लैक बॉस के बारे में कैसे जानते हो, तुम हो कौन। फोम कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, फ्यूचर से आया हूँ, मैंने तुम्हें बताया तो था। उस दिन मरने से पहले तुमने मुझे ब्लैक बॉस के बारे में बताया था। क्रिस कहता है, अगर मैंने ये सब बंद कर दिया तो तुम्हें भी ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। फोम प्रॉमिस करता है। क्रिस कहता है, मैं धीरे धीरे पीछे हटूंगा ताकि उन्हें कोई शक ना हो। फोम कहता है, ये सुनकर मैं बहुत हैप्पी हूँ, और क्या हम साथ में काम पर चलें। क्रिस कहता है, नहीं, मुझे कुछ काम है। फोम कहता है, तुम अपना काम करना, मैं कार में वेट कर लूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे साथ ले चलो। क्रिस कहता है, पर तुम्हें कार में वेट करना होगा। फोम कहता है, ओके सर, मैं कार में वेट करूँगा, 1 इंच भी इधर उधर नहीं जाऊँगा। क्रिस कहता है, जब तुम ज़िद्दी नहीं होते तुम क्यूट लगते हो। फोम कहता है, तुमने कहा मैं क्यूट हूँ। क्रिस कहता है, मैंने नहीं कहा। फोम कहता है, मैंने सुना, शायद मत हो। आगे हम पाक और ब्यू को देखते हैं जो कुछ कर रहे थे। पाक कहता है, मेरी मेडिसिन कहाँ है। ब्यू कहता है, वो ड्रॉर में है। पाक कहता है, क्या एक और राउंड करें। ब्यू कहता है, नहीं, मैं थक गया हूँ, हम काम के लिए लेट हो जाएंगे। पाक कहता है, एक जल्दी कर लेंगे। ब्यू कहता है, ठीक है, चलो साथ में शावर लेते हैं। ब्यू शावर लेता है। पाक उसकी हेल्प करता है। हेल्प करते करते वो किस करने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक किस करते रहते हैं। आगे हम कॉन्गटॉप और लिटिल को देखते हैं। कॉन्गटॉप आइसक्रीम खाते कहता है, ये बहुत टेस्टी है। लिटिल कहता है, तो मैं तुम्हें यहाँ बार बार लेकर आऊँगा। पर कॉन्गटॉप कहता है, मैं शायद यहाँ और नहीं आ पाऊँगा। वैसे तुम एक्टर क्यों बनना चाहते हो। तो लिटिल कहता है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी करैक्टर को पोर्ट्रे करता हूँ। कॉन्गटॉप कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें जाने से पहले बताना चाहता था। लिटिल कहता है, तुम ये अब क्यों बता रहे हो। कॉन्गटॉप कहता है, चलो रिजर्वेशन करते हैं, तुम मेरे होगे। वो प्रॉमिस करते हैं। आगे हम क्रिस और फोम को देखते हैं जो परनवी के घर पर आते हैं। क्रिस अंदर जाता है। फोम बाहर खड़ा था। तभी वहाँ थाइनॉट आकर फोम को कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम उसके साथ आए हो जो अंदर गया है, तुम साथ में काम करते हो। इन केस अगर मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहूँ। फोम कुछ नहीं कहता। थाइनॉट कहता है, तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो।
मुझे तुम्हारी ये आंखें बहुत अच्छी लगी, जिनमें कोई डर नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? फोम कहता है मेरा नाम फोम है, अच्छे से याद रखना। तभी थाईनॉट का फादर वहाँ आकर कहता है तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? थाईनॉट कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। उसका फादर वहाँ से जाता है। तभी क्रिस वहाँ आता है। क्रिस को देखकर थाईनॉट कहता है तो तुम्हारा पहले से पार्टनर है, ये तो इंटरेस्टिंग है, मुझे चैलेंज बहुत पसंद है। फोम और क्रिस वहाँ से जाते हैं। आगे हम देखते हैं पाक और ब्यू साथ में आते हैं। पाक कहता है मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, लगता है तुम्हें काफ़ी पसंद आया, तुम मुझे लाइक करते हो। तभी पीछे से फोम और क्रिस वहाँ आते हैं। पाक कहता है क्या आज रात को एक और राउंड करें? ब्यू कहता है तुम मार खाना चाहते हो। क्रिस उन्हें कहता है क्या बात है, तुम लोग एक दूसरे से चिपके हुए हो, बहुत जल्दी तुम क्लोज हो गए। फोम कहता है तुम लोग साथ में खाना खाने जाते हो, बार बार एक दूसरे को कॉल करते हो, मुझे तो कभी इनवाइट नहीं किया। क्रिस कहता है तुम्हें कैसे पता? फोम कहता है मैंने तुम्हें बताया था, मैं फ्यूचर से आया हूँ, तुम्हारा फ्रेंड। ब्यू कहता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो? फोम कहता है कुछ नहीं, तुम बताओ क्या चल रहा है? ब्यू और पाक कहते हैं कुछ भी तो नहीं चल रहा, हम साथ में काम करते हैं इसलिए हम क्लोज हैं। सभी बार के अंदर जाते हैं। जेन बार में काम कर रही थी, तभी वहाँ गिफ्ट आती है। वो क्रिस को कहती है कोई तुमसे मिलने आया है। क्रिस अंदर जाता है। एक लड़की आकर उसके गले लग जाती है। वहीं फोम गिफ्ट से पूछता है वो लड़की कौन है, तुम उसे जानती हो? गिफ्ट कहती है नहीं। जेन आकर कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैंने सुना था जब क्रिस ड्रंक था उसने कहा था कि ये उसकी एक्स है, ये उसकी स्कूल में फर्स्ट लव थी। उनके फादर भी एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे, पर मुझे नहीं पता उन्होंने ब्रेकअप क्यों किया, पर लगता है वो अब फिर से एक साथ होने वाले हैं। जेन फोम को कहती है तुम्हें कपड़े नहीं बदलने, तुम उनकी ओर क्या देख रहे हो? तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। फोम कहता है हाँ ये तो करेक्ट है। जेन और गिफ्ट बहुत हैरान हो जाती हैं। फोम जल्दी से कहता है नहीं पियाक, मैं तो क्यूरियस हूँ। गिफ्ट कहती है वो जेन है, पियाक नहीं, तुम कहाँ खोए हो? आगे हम देखते हैं वो लड़की क्रिस को कहती है मेरे और तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत बुरी है, क्या तुम उनसे मिलने चलोगे? किसी को नहीं पता तुम कहाँ हो, तो इसलिए मैं यहाँ आई। क्रिस कहता है मैं बाद में उनसे मिलने जाऊँगा। आगे हम देखते हैं फोम अपने कपड़े बदल रहा था। तभी क्रिस आकर कहता है शावर के बाद तुम्हारी स्मेल बहुत नाइस है। पाक और उसके दोस्त कहाँ हैं? फोम बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। क्रिस कहता है अब इसे क्या हुआ, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सभी होस्ट जाकर कस्टमर्स के साथ एंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं क्रिस अकेले बैठकर पी रहा था। पाक और ब्यू उसके पास आते हैं। पाक कहता है तुम अकेले हो? क्रिस कहता है हाँ मैं अलोन हूँ, और तुम्हें कोई दिख रहा है मेरे साथ? क्रिस कहता है मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, फैंसी जगह की ज़रूरत नहीं होती, बस तुम्हें कंपनी देने वाला कोई होना चाहिए, वही हैप्पीनेस है। पाक कहता है ये बहुत डीप है, इसका मतलब ब्यू और मैं उसकी तरह है जिसके बारे में तुमने मेंशन किया। पाक ब्यू को कहता है आज का दिन कैसा था? ब्यू कहता है गुड था। पाक कहता है किसी ने तुम्हें टच तो नहीं किया? ब्यू कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बहुत केयरफुल हूँ। पाक कहता है और उन्हें टच करने वाले तुम ही थे? ब्यू कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं किया। क्रिस कहता है तुमने फोम को नहीं देखा? ब्यू कहता है मैंने आज उसे ज़्यादा नहीं देखा। तभी वहाँ फोम आ जाता है। क्रिस कहता है हमारे साथ ड्रिंक पियो। फोम ड्रिंक क्रिस के हाथ से नहीं लेता, तो पाक उसे ड्रिंक देता है। क्रिस कहता है तुम लेट क्यों हुए? फोम चुप रहता है। पाक उसे सेम सवाल पूछता है। फोम कहता है मैं कहीं नहीं गया था, बस तुम लोगों ने मुझे नहीं देखा। क्रिस कहता है आज ज़्यादा कस्टमर्स थे। पाक उसे रिपीट करता है। फोम कहता है आज का दिन नाइस था, पर मैंने सुना किसी का रेगुलर गेस्ट उससे मिलने आया था, क्या ये सच है? मैंने नाम मेंशन नहीं किया, मेरा मतलब किसी का। क्रिस कहता है वो कौन है? पाक और ब्यू कहते हैं हमारा तो कोई रेगुलर गेस्ट नहीं है। क्रिस कहता है मेरा है एक। पाक कहता है तो ये क्लियर है वो कोई तुम ही हो। क्रिस कहता है मैं। पाक कहता है तुमने ऐसा क्या किया जिससे वो एंग्री हो गया? पाक कहता है तुमने नहीं देखा, उसने तुमसे बात नहीं की। क्रिस कहता है तो मुझे जाकर उससे मनाना पड़ेगा। पाक कहता है जल्दी जाकर उससे बात करो। क्रिस कहता है तुम लोग साथ में टाइम बिताना चाहते हो, है ना? आगे हम देखते हैं ब्यू रूम में जाकर बेड पर लेटकर कहता है आज मैं बहुत थक गया। पाक कहता है क्या हुआ? ब्यू कहता है कस्टमर सारा दिन मेरे लैंप पर बैठे रहे, सुबह से लेकर बाहर के ख़त्म होने तक।
मेरी बॉडी में पेन हो रही है। पाक कहता है तो मैं मसाज देता हूँ। ब्यू कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे क्रिस और फोम के बीच में क्या चल रहा है? पाक कहता है मुझे उनके बारे में नहीं पता, पर हमारा क्या आज रात? ब्यू कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। ब्यू शावर लेने जाता है। पाक कहता है साथ में शावर लें, मैं तुम्हारी बैक रब करने में हेल्प करूँगा। अकेले शावर लेना लोनली लगेगा। पाक ब्यू के साथ शावर लेने जाता है। वहीं दूसरी ओर फोम अपने सारे कपड़े बैग में पैक कर रहा होता है। क्रिस रूम में आकर कहता है तुम सब कुछ क्यों पैक कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? फोम चुप रहता है। क्रिस कहता है अगर तुम परेशान हो तो तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, बैठकर हम बात कर सकते हैं किसी भी बारे में। फोम कहता है पर तुम्हारा क्या? अगर तुम्हारे माइंड में कुछ होता है क्यों नहीं तुम मेरे साथ उसे शेयर करते? तुम अभी भी सेम हो, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट। ये तुम कभी भी चेंज नहीं हुए। क्रिस कहता है अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फोम कहता है तुम श्योर हो? मैं पैंग के बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुमने उसकी तस्वीर भी रूम में रखी हुई है। तुम उससे बहुत प्यार करते हो। क्रिस कहता है हाँ करता हूँ। फोम वॉच को पकड़कर कहता है मैं टाइम में वापस क्यों आया? खुद को एंड में ये रिमाइंड करवाने के लिए जिसे मैं लव करता हूँ वो किसी और से प्यार करता है। वो वॉच को फेंक देता है। क्रिस उन पलों को याद करता है जब उसे चाकू लगने वाला था, पर फोम उसके आगे आकर उसे बचा लेता है और वो बाइक पर कैसे समय बिताते हैं। ख्यालों से बाहर आकर क्रिस फोम के पास बैठ जाता है। क्रिस कहता है तुमने मुझसे कहा था तुम टाइम में वापस आए हो चीज़ों को फिक्स करने के लिए, पास्ट को चेंज करने के लिए, ताकि मैं ना मरूं। फोम का हाथ पकड़कर क्रिस कहता है मैं तुम्हारी केयर को महसूस कर सकता हूँ और मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता है जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए हैं। चाहे कि तुम हमेशा क्यूरियस रहते हो, तुम्हें रिस्क के बारे में पता है, पर तुम हमेशा मेरी हेल्प के लिए आ जाते हो। फोम हाथ छिड़ाकर कहता है पर इसका क्या मतलब जब तुम किसी और से प्यार करते हो? क्रिस कहता है जो मैंने अभी कहा मेरा मतलब है पैंग से प्यार करता था, पर अब ऐसा नहीं है, ये सब पास्ट में था, अब मैं उसे प्यार नहीं करता, अब हम बस फ्रेंड्स हैं। फोम कहता है पर वो तुमसे मिलने आई थी और वो वापस तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहती थी। क्रिस कहता है वो तो मुझे मेरे फादर के एक्सीडेंट के बारे में बताने आई थी और मैं जाकर उनसे मिलूँ ये कहने आई थी, बस यही। फोम कहता है तो उसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की? क्रिस कहता है मैंने अपनी फैमिली को काफ़ी लंबे समय से कांटेक्ट नहीं किया, सिर्फ उसे पता है मैं यहाँ हूँ। फोम कहता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कितनी आगे की सोच रहा था। जेन और गिफ्ट ने मुझे बुद्धू बना दिया। क्रिस कहता है अगली बार अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो तुम सीधा मुझसे बात करो, खुद में दबाकर मत रखना इस तरह। फोम कहता है तुम मेरी इतनी केयर करते हो, इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। क्रिस फेस को घुमाकर कहता है नहीं। फोम कहता है मुझे पता है, तुम मुझे लाइक करते हो, अब एक्सेप्ट भी कर लो। क्रिस कहता है ये सब तुम्हारे दिमाग में है। फोम कहता है ऐसा नहीं है, तुम मेरी केयर करते हो। तभी फोम बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। क्रिस उसे उठाने की कोशिश करता है। तो आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो आगे हम इस कहानी को जारी रखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ।